आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश की ऐसी दो पार्टियों के बारे में जिनका एक पॉलिटिकल अलग ही लेवल चल रहा है। राजनीति पे वो अलग ही लेवल की चीजें करे जा रहे हैं। पहले है राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी जिस तरीके से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, उसी के साथ साथ उन्हें हीरो भी बनना है, तो उनका अलग ही कुछ चल रहा है। दूसरे नंबर पे अरविंद केजरीवाल जी, जो ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि भैया हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो अनपढ़ है। हम तो विकास करना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो पढ़े लिखे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं दो नेताओं के बारे में, आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी कितनी पानी में है, कितनी हवा में है, अरविंद केजरीवाल जी कितने पानी में है, कितनी हवा में है। तमाम तरीके की चीजों के आज आपको उत्तर मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है, जिसको लेकर अब वो तमाम तरीके के विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, बेचारे बनने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहे हैं जनता की। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कितनी नैया उसकी डूब गई है पानी में, आपको बताऊंगी। पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर 2 बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए हैं। सबसे पहले किरण कुमार रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और भाजपा का दामन छू लिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी बातें तो बहुत बड़ी करती है, लेकिन अपने अंदर बदलाव नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी सत्ता की कामना तो रखती है, लेकिन उस तरीके से कार्य करना नहीं जानती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर केवल आपका एक ही रोल है, आप विक्टिम बनकर बैठे रहिए तो आप कांग्रेस पार्टी में आगे सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आपका कोई फ्यूचर नहीं है। दूसरे बड़े नेता हैं जिन्होंने कल पार्टी से खुद का एक रेजिग्नेशन लेटर दिया है, पार्टी छोड़ दी है, वो है एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, जिन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आने पर थोड़ा सा अपनी सोच रखी थी। उसके बाद उन्हें गालियां पड़नी शुरू हो गई, उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई, जिसके बाद आज थक कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है और भाजपा का दामन थाम लिया है। ये है कांग्रेस पार्टी, जहां पर जो नेता अपनी आवाज उठाता है उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। जो देश के लिए सवाल पूछेगा उसे बीजेपी का नाम देकर हवा निकल गई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। जो मीडिया अक्सर पूछती है, लेकिन उस मीडिया को गोदी मीडिया कहकर उसके सवालों को टाल दिया जाता है और मीडिया को अपमानित किया जाता है, जैसे कि राहुल गांधी हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो डामाडोल हो चुकी है और तगड़ा झटका लगा है राहुल गांधी को, वो भी एक नहीं डबल झटका राहुल गांधी को लगा है इन 2 बड़े नेताओं को खोने के बाद। अब चलिए दूसरे नेता की बात करते हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की। वो अरविंद केजरीवाल जी जो विधानसभा को मसीहा बनाकर वहां पर कुछ भी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी को अनपढ़ बताते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जी जिनके पार्टी के एक नेता जो गंभीर आरोपों में आज जेल के अंदर है, उन्होंने जेल के अंदर से प्रधानमंत्री के बारे में लिखते हुए जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इसमें वही सब बातें दोहराई गई हैं जो अरविंद केजरीवाल जी बीते कुछ दिनों से बोलते आ रहे हैं, यानी कि मोदी जी अनपढ़ हैं, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो लेकिन वो चिट्ठी उल्टी खुद केजरीवाल पर भारी पड़ गई है। वो चिट्ठी जिसे लेकर अब जनता ने निशाना साध लिया है अरविंद केजरीवाल जी पर। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया की चिट्ठी आने के बाद बकायदा अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि मनीष सिसोदिया की देश के नाम चिट्ठी, कहा जब तक अनपढ़ प्रधानमंत्री हमारे बीच है देश का विकास नहीं हो सकता है। चलिए उस चिट्ठी की बात कर लेते हैं। उस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल जी के बड़े ही खास मनीष सिसोदिया ने अपना बयान लिखा है। उस बयान के जो शुरू के 3 पैराग्राफ है, शुरू की जो 3 लाइन है, यानी कि पूरा सेंटेंस, उस एक सेंटेंस में 4 बार स्पेलिंग की मिस्टेक्स है। ये बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो पढ़े लिखे नेता है हमारे देश की, उनकी हिंदी कितनी अच्छी है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो जो एक लेटर है वो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। आज आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जाके उस लेटर के फर्स्ट पैराग्राफ में 3 सेंटेंस हैं और तीनों में हिंदी में लिखी गई उनकी स्पेलिंग गलत है। कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। बीच में उन्होंने लिखा है उस लेटर के कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को गले लगाकर दूसरे देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किसी भी पेपर पर साइन करवा लेते हैं और देश की नैया डूब जाती है। अब आप देखिए, एक अनपढ़ प्रधानमंत्री से दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष
साइन करवा के नैया डुबो रहे हैं, ऐसा मनीष सिसोदिया का कहना है। लेकिन आज हमारे देश की इकोनॉमी वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी है। अब उस प्रधानमंत्री के राज में विश्व का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्हें ये अनपढ़ बताते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमए क्लियर किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो पब्लिक डोमेन में जारी है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की राजनीति देखिए। एक क्लिप को वायरल कर दिया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 12वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, लेकिन उसके तुरंत बाद जब मोदी जी बताते हैं कि मैंने बीए किया है, एमए किया है, वो क्लिप काट दिया, आधी क्लिप को वायरल कर दिया। ये है इनकी राजनीति। वो मनीष सिसोदिया जिन्होंने आज तक कॉलेज की सीढ़ी तक नहीं चढ़ी है, जिन्हें पता ही नहीं है कि कॉलेज आखिरकार होता क्या है, वो मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं कि कोई भी उनसे साइन करवा लेता है क्योंकि उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं। और इस लेटर के आखिर में भी यही लिखा है कि हम देश के पढ़े लिखे नेता हैं। जिस तरीके से मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए उन्हें पढ़ाई का महत्व नहीं पता है। तो चलिए इन पढ़े लिखों की क्लास लगाते हैं और ये देखते हैं कि कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। चलिए, कांग्रेस पार्टी के दो बड़े बड़े नेता मनीष सिसोदिया, 12वीं के बाद डिप्लोमा किया, कोई डिग्री नहीं। भगवंत मान जो इस समय पंजाब के सीएम है, उनकी पढ़ाई का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। हाँ, वो एक कॉमेडियन जरूर है जो पंजाब को एक कॉमेडी समझकर उसे चला रहे हैं। ये है इनकी पार्टी के पढ़े लिखे ईमानदार नेता। इसके बाद आ जाते हैं दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की तरफ। एक्सप्रेस इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 और 19 में 11वीं और 12वीं के 30% छात्र छात्राएं फेल हुए हैं। ये है इनका आंकड़ा। ये आंकड़ा 70 से पहुंच पहुंच के आज 60 पर पहुंच गया है। ये बच्चे इतने फेल हो रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा बच्चे पास तब हुए थे जब कोरोना काल था, यानी कि साल 2020 और 21। उस समय सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए थे, लेकिन उस समय कोरोना काल था। वो काल था जब बच्चों ने घर पर बैठकर एग्जाम्स दिए थे, स्कूल एग्जाम लिखने ही नहीं आए हैं। वो इनका साल सबसे अच्छा गया। लेकिन उसके बारे में एक्सप्रेस इंडिया ने बकायदा लिखा है कि ये कोविड का ईयर था। लेकिन जैसे ही बच्चों ने आके स्कूल में आके परीक्षा देने लगे, बच्चे फेल हो गए। 46% बच्चे केवल पास हुए, बाकी सारे बच्चे फेल हुए। उस पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो अलग सिस्टम है। 8वीं तक बच्चों को पास कर दिया जाता है, जिसके बाद 9वीं में आकर बच्चे फेल हो जाते हैं। ये कैसा सिस्टम है भाई? जो बच्चा 8वीं तक पास हो रहा है उसे तो 9वीं में शेर बन जाना चाहिए, उसे तो 9वीं क्लास में दहाड़ना चाहिए और टॉप करना चाहिए। लेकिन इनका सिस्टम कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही इनका सिस्टम है हेल्थ का सिस्टम। जिस हेल्थ मॉडल की ये मिसालें देते हैं, उस हेल्थ मॉडल में कोविड के ईयर में 1000 मरीजों पर 3 डॉक्टर्स थे, लेकिन उन मरीजों के लिए बेड नहीं थे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं थे। मरीजों का इलाज क्या खड़े खड़े करेंगे? मरीजों का इलाज क्या जमीन पर लिटा के करेंगे? तो ये है इनका हेल्थ का मॉडल। एजुकेशन मॉडल की मिसाल ऐसे देते हैं जैसे विदेश से बच्चे इनके पास पढ़ने आ रहे हैं। हेल्थ मॉडल की मिसाल ऐसे देते हैं जैसे विदेशों से लोग इलाज करने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति इतनी ज्यादा डगमगाई हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसका मॉडल ये इस तरीके से पेश करते हैं जैसे न जाने कितने ज्यादा शेर हो, बब्बर शेर है इनके एजुकेशन मॉडल और स्वास्थ्य का मॉडल। मैंने आपको बता ही दिया है कि इनका मॉडल कैसा है। वो शिक्षा मॉडल जो ये दूसरों को अनपढ़ बताकर उसको बता रहे हैं कि हमारा शिक्षा मॉडल सबसे ज्यादा अच्छा है। इनका कहना है कि मोदी जी ने पिछले 9 सालों में 60,000 स्कूलों को बंद कर दिया है। आपने कितने टीचर्स नियुक्ति करी है? आज दिल्ली की रोडों पर जो गेस्ट टीचर है वो रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, हमें कंफर्म कर दीजिए, लेकिन नहीं कंफर्म किया जा रहा है। ये है दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम और ऐसे नेता पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं। तो ये दो पार्टियां ऐसी हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो कुछ भी बोलती हैं, कुछ भी करती हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारी चीजें इन्हीं पर उल्टी पड़ जाती। तो इन दोनों पार्टियों के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।